अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.5 हम लोगों ने कंटिन्यू की हुई है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोगों ने करना है। पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप लोग जाके वो प्लेलिस्ट से जो है ना देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया स्टूडेंट्स फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। अभी जो पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसमें हम लोगों ने क्या किया, एक साइड गिवन थी, दो साइडें हम लोगों ने फाइंड करनी थी। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर देखा है तो जैसे कि यहाँ पे ये देखिए छोटी ट्रायंगल है, ये देखें इसमें सिर्फ यानी लाइक ये चीज़ गिवन है, यानी सी गिवन है तो ए और बी हम लोगों ने फाइंड करना था। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें क्या है, इसमें ए भी गिवन है, सी भी गिवन है, बी फाइंड करना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने 6.3 में हम लोगों ने किए था आई थिंक सो, कि उसमें हम लोग क्या करते थे, दो साइडें गिवन थी, एक साइड फाइंड करते थे, तो हम लोग क्या लगाते थे, पैथागोरस थ्योरम लगाते थे। स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं, एक पार्ट तो हम लोग कर चुके हैं कि अननोन साइड कैसे फाइंड करनी है। अब एंगल्स जो है, एंगल्स भी हम लोगों ने पीछे फाइंड किए हैं, वो कैसे फाइंड किए हैं दोबारा हम लोग फिर से सीखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी जो है ना यहाँ पे हम लोगों ने इसकी डायग्राम जो है मैंने बना दी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम डायरेक्ट जो है बाय पैथागोरस थ्योरम लगाएं, हम लोग लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, बेस पहले भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाद में भी लिख सकते हैं, आप लोगों की मर्जी। अब जो हाइपोटेनस क्या है स्टूडेंट्स, वो है बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, √3 का स्क्वायर प्लस का साइन बेस क्या है, √13 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा ये क्या होगा, यहाँ से ये कट हो जाएगा, ये यहाँ से कट हो गया, यहाँ पे 3 + 13 बचा। अब यहाँ पे बी का स्क्वायर कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना, बी का स्क्वायर। अब 13 और 3 कितने हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसको खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू यहाँ पे √16 कर देंगे। 6 का √ क्या होता है स्टूडेंट्स, 4 होता है। अब यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ पे ये डायरेक्ट आप लोग कैलकुलेटर पर भी ये चीज़ कर सकते हैं कि √ वैसे ये जो बेसिकली होता है ना, ये होता है इस तरह के 4 का स्क्वायर बन जाता है और √ कट होकर 4 आंसर आ जाता है। 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 करें तो वो स्क्वायर कट जाएगा और 4 यहाँ पे बच जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये साइड तो हम लोगों ने फाइंड कर ली, वो क्या निकली, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4 आगे। एक चीज़ तो हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब हमने क्या करना था, इसका एंगल भी फाइंड करना था। हमने पीछे पढ़ा कि tan, जिसमें मेजरमेंट एंगल ए बन रहा है, इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, A/C, यानी थ्रू प्रॉपर, यहाँ पे प्रॉपर ओवर बी आ रहा है। ये मैं वैसे ही अपने लिए आप लोगों की आसानी के लिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है। परपेंडिकुलर क्या है, ए, बी से क्या है बेस जो कि सी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए tan मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल्स टू, ये जो ए है हमारे पास √3 है, सी हमारे पास √13 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना है, tan इधर क्या मल्टीप्लाई, इधर आके tan क्या होगा, tan इनवर्स हो जाएगा, दूसरी साइड पे आके √3 ओवर √13, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनको अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर करते हैं ना, tan इनवर्स √3 ओवर √13, तो ये हमारे पास आंसर आता है 25.658 डिग्री आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये मेजरमेंट एंगल ए हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर तो हमें पता मेजरमेंट एंगल बी क्या है, 90 है, और ए हम लोगों ने फाइंड कर लिया, वो क्या है 25.67। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, मैं इधर लिखता हूँ कि हमारे पास अगर दो साइडों के एंगल, मेजरमेंट एंगल ए जो हम लोगों ने फाइंड कर लिया प्लस मेजरमेंट एंगल सी जो कि हम लोगों ने अभी फाइंड करना है, इक्वल्स टू 90 के इक्वल होता है। यानी अगर दो साइडों का सम करते हैं तो वो 90 के इक्वल है, और अगर तीन साइडों का सम करते हैं, जैसे मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 रखते हैं हम लोग। ये चीज़ याद रखिएगा, अगले क्वेश्चन में हो सकता है कि ये चीज़ भी आए तो हम इंशाल्लाह तब करेंगे, ठीक है। अब देखें मेजरमेंट एंगल ए जो है वो पहले मेजरमेंट एंगल सी जो है इसको इधर है ना, इक्वल टू 90 ऐसे ही, और ये माइनस का साइन इधर प्लस का है ना, तो मेजरमेंट एंगल ए इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब ये ऐसे ही ये 90 है एज इट इज़। अब ये जो था इसका आंसर क्या था 25.7, ठीक है ना, वो राउंड ऑफ करके मैंने लिख दिया, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को राउंड ऑफ का पता होगा कैसे करते हैं। राउंड ऑफ का मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए अगर पॉइंट से पहले वाला नंबर अगर यहाँ पे 5 या 5 से छोटा नंबर, 5 से बड़ा नंबर सॉरी, तो एक नंबर क्या होता है पीछे वाले में ऐड हो जाता है, यहाँ पे ऐड करके 25.7 बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये बन गया, सॉरी ये माइनस का साइन है इधर। अब जब ये माइनस होगा तो ये 64.3 आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स। हम लोगों ने एंगल भी देखें फाइंड कर लिया, ए पीछे फाइंड किया था, बी ऑलरेडी हमारे पास था, सी भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो यही हमारे पास बोला गया था कि तीनों साइडें फाइंड करें और तीनों एंगल्स फाइंड करें। अब देखें इसका जो दूसरा पार्ट है उसको करते हैं स्टूडेंट्स। दूसरे पार्ट
करते हैं एक्सरसाइज क्या चल रही है हमारी 6.5 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। अब मैं ना उसकी डायग्राम बना देता हूँ। देखें डायग्राम बनाते हैं, मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो a = 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे b है, यहाँ पे a है और यहाँ पे c है, ये b फाइंड करना है और ये c = 4 सेंटीमीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट्स। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये याद रख लें कि अगर हमें किसी ट्रायंगल की दो साइडें गिवन है ना तो तीसरी फाइंड करनी है, चाहे वो हाइपोटेनस हो, चाहे वो परपेंडिकुलर हो या चाहे बेस हो, कोई भी हो तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के इजीली वो साइड फाइंड कर सकते हैं। और अगर एक साइड गिवन है तो वो हम लोगों ने पहले बताया कि वो सम पीपल करली ब्राउन हेयर वाला हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया था, वो वैसे करते हैं, ठीक है ना, तो उस तरह कर सकते हैं। हाइपोटेनस बी थी, बी का स्केल लिख दिया, परपेंडिकुलर ए है, ए का स्केल लिख दिया, प्लस बेस क्या है, सी है, सी का स्केल लिख दिया। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, ए क्या है 4 का स्क्वायर, प्लस का साइन सी क्या है, सी के सॉरी स्टूडेंट मुझे लगता है हाँ नहीं दोनों की 4 वैल्यूज हैं, इसका भी स्क्वायर पुट कर देंगे और जो कि इधर बी का स्क्वायर है ये कर देंगे, ठीक है। ये स्क्वायर करेंगे 4 का तो 16 आ जाएगा, प्लस इधर भी स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, इधर बी का स्क्वायर ऐसे ही चला आ रहा है, ये एडअप होकर 32 आ जाएगा और इधर बी का स्क्वायर। अब दोनों के ऊपर अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर खत्म करने के लिए इक्वल टू 32 का अंडर रूट ले लेंगे। अब देखें 32 का अगर एलसीएम लेते हैं 16 × 2 लिख सकते हैं, ऊपर अंडर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। अब 16 का पीछे भी हम लोगों ने लिया था, ये क्या बन जाएगा 4 और ये इसके ऊपर अंडर रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। होप ये चीज़ें देखें, ये अगर 16 और मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 इस तरह हो सकता है ना, अंडर रूट दोनों के ऊपर है, तो 16 का अभी हम लोगों ने पीछे किया किस तरह था, मैंने बताया भी था कि कैसे आएगा, इसका 4 आ गया और अंडर रूट 2 ऐसे ही आ गया यहाँ पे, और ये बी अंडर रूट से कट गया तो सिर्फ बी बच गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास तीसरी वैल्यू आ गई। अब देखें अब क्या करना है कि इसका फाइंड करना है एंगल, वो मैंने क्या बताया था, सेम वही मेजरमेंट, tan मेजरमेंट एंगल A = A/C लिखा था। A की वैल्यू क्या है 4 और B C की वैल्यू भी 4 है, 4 से कट होकर 1 आंसर आ गया। tan मेजरमेंट एंगल 1 जो है वो आ गया हमारे पास, अभी फिलहाल यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे tan था, मेजरमेंट एंगल A = tan इनवर्स और साथ 1 लिखते हैं, tan इनवर्स 1 करेंगे तो स्टूडेंट्स ये 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना, मेजरमेंट एंगल A जो है वो 45 डिग्री आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें इसका जो अभी मैंने पीछे चीज़ बताई थी कि अगर दो साइडों का सम हो, मेजरमेंट एंगल A और मेजरमेंट एंगल C = 90 डिग्री, ठीक है ना। अब देखें ये 90 आ गया, अब यहाँ पे मेजरमेंट एंगल A क्या किया 45 फाइंड किया, प्लस का साइन मेजरमेंट एंगल C हम लोगों ने भी फाइंड करना है और ये 90 है। अब ये मेजरमेंट एंगल C इधर ही देगा 90 और इधर प्लस का 45 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इसको माइनस करवाएंगे तो फिर से 45 आंसर आ जाएगा। मेजरमेंट एंगल C भी हमारा क्या आया 45 डिग्री आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। बस सिंपली क्या था, सेम चीज़ दोनों में अप्लाई की है। पहला स्टेप क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने पहले भी सीखा है, उससे एक वैल्यू आ जाएगी, फिर ये फार्मूला याद रख लें, चाहे तो आप ये फार्मूला याद कर सकते हैं जो कि हम लोगों ने किससे सीखा था, सम पीपल है करली ब्राउन हेयर वालों से, ठीक है ना। और ये चीज़ याद रख लें कि अगर दो साइडें सम हो रही है तो तीसरी जो है ना वो 90 के इक्वल होता है, और अगर तीन साइडें सम हो रही है तो वो 180 के इक्वल होता है। मैं वो चीज़ लिख देता हूँ कि अगर मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C = 180 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से भी हम लोग तीसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो ये स्पेसिफिक केस होता है, अगर वो यहाँ पे आएगा तो वो मैं तब आप लोगों को बता दूंगा कि कब यूज़ होगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल इससे काम चल रहा है। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो यहाँ पे एंड हो गया है, तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखेंगे स्टूडेंट्स उसमें क्या बोला है। देखें इसमें बोला गया है कि ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड है यानी जिसकी चारों साइडें क्या हैं, स्क्वायर का मतलब होता है कि वो यानी ऑलरेडी इक्वल है। उसने पहले बता दिया कि ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, यानी चारों साइडों पे वो क्या है इस तरह, अगर लेट्स सपोज के जो वो बना है स्क्वायर फील्ड बनी है ये 60 मीटर चारों साइड इसकी 60 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड। अब डायगोनल्स क्या होते हैं, इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक डायगोनल है, इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक डायगोनल है, ठीक है ना। ये डायगोनल की लेंथ उसने बोला है कि ये फाइंड करें। आप देखिए स्टूडेंट्स, होप्स के क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि करना क्या है हम लोगों ने इसमें। देखिएगा यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज जो है हमारी 6.5 है। अब सबसे पहले तो हम लोग जो है ना इसकी डायग्राम बनाएंगे। देखें वो मैंने बताया थोड़ी सी बड़ी बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये क्या होगा 60 मीटर, ये भी 60 मीटर, ठीक है, ये भी 60 मीटर, ये भी 60 मीटर, ठीक है ना। इनको नाम भी दे लें, ये A दे लें, इसको B दे लें, इसको C दे लें और इसको D दे लें, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये डायगोनल हम लोगों ने फाइंड करना है।
अब देखें हम लोग इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग इजीली फाइंड कर देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का साइन बेस का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए परपेंडिकुलर भी 60 है और बेस भी क्या है 60 है, यानी इधर क्या करेंगे 60 का स्क्वायर प्लस का साइन 60 का स्क्वायर, और इधर हाइपोटेनस हमारी क्या है, हाइपोटेनस देख लें वो क्या बन रही है इधर हाइपोटेनस, अब ट्रायंगल के हिसाब से करेंगे ना तो हाइपोटेनस क्या बन रही है, ए और सी बन रही है, ए और सी का स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं इधर, ठीक है ना। अब ये ए और सी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 6 का अंडर 6 का स्क्वायर 36 और 0 जो है और डबल 0 आ जाएगा 3600 स्क्वायर बनता है, ये 60 मल्टीप्लाई 60 किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3600 बन जाएगा, अब इन दोनों का एडअप करके 7200 बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ए सी का स्क्वायर, ठीक है ना। अब दोनों पे के ऊपर क्या करेंगे, टेकिंग वो कर लेंगे अंडर रूट कर देंगे, इधर भी 7200 का तो ये कट जाएगा, इधर ए सी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें ये जो 7200 है ये 3600 मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3600 का अगर परफेक्ट अंडर रूट लेते हैं तो वो आता है 60 और ये अंडर रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ मैंने पीछे भी क्लियर किया कि कैसे होती है, एक स्टेप करके दिया था आप सब आप लोगों ने वो यहाँ पे ध्यान से समझी होगी। अब देखें यहाँ पे क्या आ रही है, ए सी की वैल्यू आ गई 6√2, यानी ये जो हम लोगों ने फाइंड करना था वो हम लोगों ने कैसे किया, देखिए स्टूडेंट्स बेसिकली हम लोगों ने काम किया ये हमें गिवन था कि इसकी चारों साइड है हमें यानी 60 है, वो हम लोगों ने लिख दिया 60 और 60 हम लोगों ने डायगोनल बनाया जो कि हम लोगों ने फाइंड करना था। फिर हम लोगों ने इस ट्रायंगल को यूज़ किया, ये इतने एरिया को, ठीक है ना, ये जो इतना एरिया इस पे इसके ऊपर पाइथागोरस, जाहिर सी बात है पाइथागोरस थ्योरम लग के तीसरी साइड फाइंड की जा सकती है ना, तो यही फाइंड करनी थी हम लोगों ने। पाइथागोरस थ्योरम लगाया और क्या कर दिया, सिंप्लीफिकेशन करके वो वैल्यू निकाल दी सिंपली। ये अभी पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने ये किया था, होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया स्टूडेंट्स तो लेक्चर को दोबारा रिपीट करके देखें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। हर लेक्चर में मेरा तकरीबन यही आप लोगों से यानी होती है कि आप लोग क्या करें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप लोग परफेक्ट बनेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।